तो ये श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं। इसके लिए साल में एक दिन यो निश्चित करा गया कि गुरु को से मिलके और अपना हिसाब किताब उसको बताएं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करें। जैसे आज कन्हू भाई आ गए, हमारे लिए श्रद्धा लेकर आए, तो इसी प्रकार गुरु पर्व पर आप सब ने भी आना चाहिए। आप जो आए हो बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि ये बात जो नहीं आई वो सुन नहीं पाओगे। अब दूसरा विषय लेता हूँ। ये तो गुरु पर्व पर जरूरी था समझाना। शिव भगवान हमको क्या से क्या बनाने आए हैं? क्या से क्या बनाने आए हैं? बैगर से प्रिंस बनाने आए हैं। जो कुछ नहीं थे उनको माला माल करने आए हैं। जीरो को हीरो बनाने आए हैं, संपूर्ण बनाने आए हैं। इसलिए ये दिन भी पूर्णिमा का, क्योंकि पूर्णता को प्राप्त कराने के लिए आते हैं शिव भगवान। अब हमने देखते जाना है कि हमने कितने दिन हो गए शिव भगवान के बने हुए, उनकी पालना लेते हुए, और हम कहाँ तक चढ़े हैं। क्योंकि बाबा हमको चढ़ाता है। हम गिर रहे थे, भगवान आके हमको चढ़ती कला में ले जाता है। तो हम कितने चढ़े हैं या वहीं खड़े हैं, इसका पैमाना बताया था पिछली बार भी, कि उसका सबूत ये होगा कि हम पुराने संबंध और पुरानी दुनिया को कितना भूले हैं। जितना ज़्यादा भूले हैं उतना ही हम ज़्यादा चढ़े। ये पहचान है। दूसरी पहचान है आंतरिक। ये तो बाहरी थी कि दुनिया तो हमारे बाहर है, उसमें क्या प्रभाव है। एक आंतरिक प्रभाव है। पहले हमारे अंदर कैसे कैसे विकार थे, कितनी तीव्रता में थे, कितनी प्रबलता में थे, उनकी इंटेंसिटी कैसी थी, अब कैसी है। अड़के हो गए या कुछ खत्म हो गए, कुछ संस्कार धीमे हो गए होंगे, कोई खत्म भी हो गए होंगे। तो उसमें कहाँ कहाँ किस किस बात में, लोभ में कितना फर्क पड़ा है, क्रोध में कितना फर्क पड़ा है, वासना में कितना फर्क पड़ा है, और अहम में कितना फर्क पड़ा है। ये चीज़ हम अपने अंदर देख सकते हैं कि हमारी आंतरिक जो मनसा है उसमें कितना शुद्धिकरण हुआ, उसमें परिवर्तन कितना हुआ। ये चीज़ भी बतावेगी कि हम कितने चढ़े हैं। अगर वैसे के वैसे हैं तो भी विचारणीय बात है। किसका मतलब, हमने संगम युग का इतना कीमती समय हीरे खो दिए और बदले में कुछ भी ना लिया। अब बाहरी भीतरी उसका थोड़ा सा उदाहरण के रूप में ले, मान लिया आप
बिजली चोरी करा करते, तो आपकी सारी गली ने पता था कि नहीं? पता हो है कि नहीं? आप कितने छुप के कर लो, आपके पड़ोसियां बेरा है कि ये बिना मीटर तार लाऊं, पता है कि नहीं? जब आपने ज्ञान में चलते चलते हटा तो लिया, तो वो समझेंगे भाई तो ये को नहीं लांदे, एक तो ये ईमानदार हो गए, फिर चोरी को नहीं कर दिया। और जब चोरी करी गए तो आपने क्या समझेंगे? हक मारे कैसे कि में फर्क नहीं पड़ रहा इनके, फिर आपको महत्व नहीं देंगे, आपकी पूछ नहीं होगी, आपकी कीमत नहीं बनेगी। आप पहले बीजे तेरी मेरी लाई लूतरी लाओ थे, अरीब बीजे लाओ हो, तो वह आपके प्रति इज्जत करेंगे? क्या सोचेंगे ये तो उसे है। अगर आपने ये बंद तो कर दिया, क्यों मैं अपना टाइम खराब करूं? क्यों मैं अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को बर्बाद करूं? फिर उनका समझ में आया, क्यों रोज देखे हुए। अब पहले तो ये न्यू करया करती, भाई तो को नहीं। पहले खूब शीत की डाल बात न बधा कि झूठ मिला कि नर बधा देंगे, अरे बुआ टाल होगी तो कहते तो सच्ची बात कहो है, उस तो फालतू घटा बढ़ा के कोई नहीं कहो, तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। आपका जो परिवर्तन है ज्ञान से, वो आपकी गरिमा को, आपकी इज्जत को, आपकी पोजीशन को बढ़ा देगा। भाई धीरे धीरे आप प्रिंस बनोगे तो प्रिंस का तो दर्जा ऊंचा होगा ना, तो यूं बनना है। आप मान लिया पहले भी दूध में पानी मिला कर दे, अरे भी मिलाओ हो, तो आपकी इज्जत को नहीं बढ़े। वो लोग जो है नु सोचे कि 1 किलो पानी मिला दिया 60 रुपये बच गए, वह 60 रुपये आपकी इज्जत न ले बैठेंगे, जो बढ़नी चाहिए थी वह को नहीं बढ़े। ये आंतरिक अवस्था हमारी, तो ये हमने देखते रहना चाहिए। और फिर खुशी नहीं रहेगी, प्रकट जो रूप होगा सबने दिखेगा, आपके चेहरे पर वो संतुष्टि, वो खुशी आवे को नहीं। जब ये चोरी चकारी लाल उतरी ये सारे सिस्टम से करी गए, आपका चेहरे पर वो रौनक को नहीं आओ, वो तेज को नहीं आओ, ना बोल में वह धार आवे, डरदे डरदे लड़खड़ांदे से। सर्विस का तो सवाल है नहीं, कोई सुने ही कोई नहीं फिर आपकी। यानी योग में जो यम दिखाए हैं, यम और नियम, वो ज्ञान की शुरुआत में आपके अंदर स्वतः आएंगे, जब ठीक चलोगे तो। अष्टांग मार्ग में पहले यम है, यम के माने 5 चीज हैं। सत्य, सत्य आ जाओगा आपका, आप झूठ की मिलावट को नहीं करोगे उसमें। और जो सच्चा होगा, सच तो बिठो नच, नाचता रहेगा। नाचता का मतलब हर्षित, उसका चाल, उसका बोल, उसका व्यवहार ढीला ढीला नहीं होगा। जिससे भी डील करोगे वो भी खुश हो जाएगा, या बचत होगी डीलिंग में।
अगर ये बात है तो आप ठीक चल रहे हो। सत्य के बाद अहिंसा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इसी है जो शादीशुदा हैं, गृहस्थी हैं, उनमें थोड़े से दिन हो सके है लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन वो अच्छा हो है। सारे झगड़े बूढ़े नहीं होंगे, कोई कोई बढ़िया भी हो है। जो ज्ञान में चाल रहा उसका घर में जूत बाजे उड़, मैं तो राजी हुआ करूँ, हाँ ये ठीक चाल पड़े। क्यों ठीक ना चालने तो राजी राजी रही जा, तो इसका मतलब कि मैं फर्क नहीं पड़ रहा, पवित्रता पर नहीं चले। कोई समझदार हो तो बिना झगड़े भी चाल पड़े, जरूरी भी नहीं है, लेकिन इसे समझदार कम देखे गए, पढ़े लिखे भी कौन। और डरन की इसमें बातें को नहीं, क्यों जिन्होंने हत्या आत्महत्या करनी है वो इस ज्ञान में हम जरूरी को नहीं, बल्कि इसमें आनिए तो करेंगे को नहीं, बाकी करेंगे, बढ़ते जा रहे हैं। बाकी आज का समाचार है, एयरफोर्स का एक जवान ने अपनी मां मार दी, आज का समाचार है ये। गैलडे तो जोड़ू तो घने हो जाए। और गुरु पर्व है, सरसा में एक अध्यापक ने आत्महत्या कर ली। वो तो गुरु जी है। गुरु वाले सिस्टम में एक बात और भूल गया, ये जो गुरु गिनाए थे बहुत ख्याति प्राप्त, वो कोई तनख्वाह नहीं लेते। और ये जो स्कूलों में पढ़ा हुए हैं उन्हें भी गुरु जी कह दें, लेकिन वो तो तनख्वाह लें, पढ़ो ना पढ़ो, तनख्वाह सीधी करनी है। क्योंकि इन स्कूली गुरुओं से शिष्य क्या निकल रहे हैं? कोई योगानंद बन रहा है, कोई विवेकानंद बन रहा है स्कूल से निकल के। डॉक्टर निकल रहे हैं जो कि मरीज ने इसी जगह लखोलेंगे कि घर क्या नाम नहीं दें। ICU बोले उस कैद ने, अगर का कोई नहीं आ जाएगा, और इसने जिंदा लकड़न दिया को नहीं। तकरीबन हले एक आध अच्छे भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी ये हो तो डॉक्टर इसे लकड़े। नीट की परीक्षा हुई डॉक्टर की बनन की हो, उसमें नकल चाल गई, एक एक स्कूल तो 6 टॉपर निकल गए। इंजीनियर भी निकले हैं, लेकिन बिहार में धड़ाधड़ 5-6 पढ़ लिए, एक आध तो उद्घाटन तो पहले ही पढ़ गए। तो ये स्कूल आते हैं। अरे मैं एक और बीमारी देखी, जो सब रद्दी टीचर होंगे ना वो अवार्ड की लाइन में खड़े हो जाएंगे टिकड़मबाजी करके। अवार्ड समझो आप, अवार्ड कोई समझे, सरकार तो इनाम देने खातिर कि वो सबसे बढ़िया टीचर है। उस लाइन में देखा है मैंने, क्योंकि मैं इसमें रह आया हूँ। 90% इसे खड़े होंगे इस लाइन में जो सब तरद्दी इस गांव में भी है। एक ने ले लिया, एक लाइन में खड़ी होगी सब तरद्दी टीचर जो।
तो इनको तो गुरुजी के कमा टीचर की बजाय इनको तो चीटर करना पड़ेगा। तो फिर मैं उस लाइन पर फिर जाऊं, ये बात रह गई थी बीच में। तो बाबा हमने बनावा है और भरोसा दिवावा है अक हर बात में थारा कल्याण है। कह न से बिजली पड़ दियो, बाबा ने कहे इसमें भी थारा कल्याण है। कब है न या जची है आपके, पक्की जची है, तो किम्मे भी हो जाओ दुख नहीं आना चाहिए ना। फिर तो जब कल्याण है हर बात में, तो घर में कोई मर जा तो भी कल्याण है। रोना के चाहिए फिर, दुख तो नहीं आना चाहिए। फिर अम्मा मरे तो और बीबी मरे तो हलवा का। इसका मतलब कुछ भी हो जाओ खुशी नहीं जाओ। बाबा ने ये ज्ञान दिया। अच्छा, ईब रहेगी पेपर की बात। बाबा आके पढ़ाई पढ़ावा, इस